बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। जी, आज हम अपने किचन में बना रहे हैं दाल माश फ्राई, और वो भी बिल्कुल ढाबा स्टाइल में। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। दाल माश फ्राई बनाने के लिए मैंने इसमें ली थी 250 ग्राम दाल, यानी कि एक पाव, और उसको 3-4 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। फिर उसको अच्छी तरह वॉश करके तो फिर मैंने इसको बॉईल कर लिया। ठीक है, ये देखें, इस तरह का दाल होनी चाहिए बॉईल, यानी कि देखने में खड़ी खड़ी भी हो और दबाने से गली भी। बस कह लें कि 1% बस इसमें थोड़ी सी कसर रहने देनी है आपने, यानी कि 95% कह लें आप। ठीक है, 95% तक इसको आपने गला लेना है। और इसी माश का जब मैंने फालतू पानी उतार दिया तो उसमें से 1 कप पानी मैंने रख लिया। ठीक है, इसी पानी को हम इसमें यूज़ करेंगे। कुकिंग को हम शुरू करते हैं, तो बाकी के मसाले मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। कढ़ाई में मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम मैंने ऑयल डाल दिया है। तो इसमें मैं डाल दूंगी एक मीडियम साइज़ की चॉप की हुई प्याज। तो इसको हम जब ये गोल्डन होना शुरू हो जाए तब तक हमने इसको फ्राई करना है। आप देख रहे हैं कि प्याज हल्की हल्की गोल्डन होना शुरू हो गई है, तो आँच इस टाइम मैं हल्की कर दूंगी। तो इसमें मैं कुछ डालती हूँ मसाले। ये 8 अदद मैंने लिए हैं साबुत गोल मिर्च, और ये 1 टीस्पून ज़ीरा वो इसमें डाल देंगे। और 3 मीडियम साइज़ की हरी मिर्चें ली थी, उनको मैंने इस तरह काट लिया, वो भी डाल देंगे। और चंद सेकंड तक इसको इसमें फ्राई कर लेंगे। जैसे ही लाल मिर्च जो होती है थोड़ी सी फूल जाए ना, चंद सेकंड में ही फूल जाती है, तो मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट वो भी इसमें डाल देंगे। और इसकी 2 से 3 मिनट तक स्लो आंच पे बुनाई करेंगे। जी, तो 2 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक की बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डाल देंगे टमाटो पेस्ट। ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेकर मैंने इनकी पेस्ट बना ली थी। ठीक, आँच इस टाइम पे हम थोड़ी सी अब तेज़ कर देंगे, क्योंकि पहले मैंने स्लो की हुई थी। टमाटर की पेस्ट डालते ही साथ ही मैं इसमें कुछ डाल दूंगी मसाले। ये 1 टीस्पून नमक आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं, और 1/4 टीस्पून हल्दी, और ये 2 टीस्पून मैंने पिसी हुई लाल मिर्च। तो अब हम इसको इसी में भून लेंगे, क्योंकि जैसे ये टमाटर का पानी खुश्क होता जाएगा, नमक मिर्च भी इसमें भुनी जाएगी और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और तब तक हमने इसको पकाना है थोड़ी तेज़ आंच पे, जब तक कि इस ऑयल इससे सेपरेट ना हो जाए मसाले से। जी, तो मसाला अच्छे से भुना गया। आप देख सकते हैं कि मसाले से ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया, ऊपर नज़र आना शुरू हो गया, और टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो गया। तो अब हम इसमें डाल देंगे दाल। ठीक है, बर्तन को अच्छे से साफ़ कर लें। अब इसमें मैं वो 1 कप पानी जो मैंने दाल में से ही रखा था वो डाल दूंगी। आँच इस टाइम फुल कर देंगे। जी, तो दाल जैसे ही अच्छे से गर्म हो जाए तो फिर आँच आपने बिल्कुल स्लो कर देनी है, और इस पर ढक्कन रखकर 5 से 6 मिनट का दम देना है, क्योंकि हमने सिर्फ इसको उतना पकाना है जितनी इसमें कसर थी, यानी कि 5%, तो वो इतनी देर में हो जाएगी। ठीक है, तकरीबन मैंने इसको 7 मिनट रखा है स्लो आंच पे। माशाल्लाह से दाल बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसमें कुछ डाल देंगे और मसाले। 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और 1/2 टीस्पून से कम थोड़ा सा ना मैंने काली मिर्च ली है पिसी हुई, और ये 4 अदद छोटे साइज़ की हरी मिर्चें हैं, उनको दरमियान में से 2-2 पीस कर लिया मैंने, वो डाल दूंगी। और 1 इंच का टुकड़ा अदरक मैंने लिया था, उसको इस तरह मैंने काट लिया, वो डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लें। और इसमें धनिया डाल देंगे हरा,
اور یہ 2 ٹیبل سپون ہم دیسی گھی اس میں ڈال دیں گے اور چولہا کر دیں گے بند اور تھوڑی دیر اس کو ڈھانپ کے رکھ دیں گے اور پھر ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے میں نے اسے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت مزیدار بنی ہے۔ آپ اسے چپاتی کے ساتھ، تندوری روٹی کے ساتھ یا پراٹھے کے ساتھ کھائیں، یہ بہت مزیدار بنتی ہے۔ تو میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کو لائک، فیملی ممبر، فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔